हमारा पिछला टॉपिक था कि कैसे लोन्स जो है वो कोऑपरेटिव से लिए जाते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है इंडिया के अंदर उसके बारे में। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे जिसमें लोग जो है लोन्स अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं। अलग अलग टाइप के जो लोन्स हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में। जो फॉर्मल होते हैं उसमें लोन्स का क्या है, बैंक से लिए जाते हैं या कोऑपरेटिव से। इनफॉर्मल लेंडर्स जो है उसमें मनी लेंडर्स आते हैं, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए या फिर फ्रेंड्स हो गए। आपकी बुक में जो ग्राफ 1 दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज दिए हुए हैं क्रेडिट के जो कि रूरल हाउसहोल्ड्स को दिए जाते हैं इंडिया के अंदर। क्या ये जो क्रेडिट आ रहा है फॉर्मल सेक्टर से या इनफॉर्मल सेक्टर से उसमें क्रेडिट ज्यादा है क्या? रिजर्व बैंक जो इंडिया का है वो सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग फॉर्मल सोर्सेज जो लोन्स के होते हैं उनको। इंस्टेंस के तौर पे हमने देखा कि बैंक्स जो है वो मेंटेन करते हैं बहुत ही कम कैश बैलेंस जो भी वो डिपॉजिट रिसीव करते हैं उसका। आरबीआई जो है मॉनिटर करता है इन बैंक्स को ताकि वो जो है एक्चुअल में कितना कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए। इसी तरह से आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक जो है वो लोन्स देता है खाली इसलिए नहीं कि उसको प्रॉफिट मेकिंग अपने लिए करनी है बिजनेसेस के लिए, बल्कि ट्रेडर्स को या जिनको ज्यादा अपना मुनाफा करना है उनको ही खाली नहीं देता है, बल्कि वो छोटे छोटे कल्टीवेटर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी देता है या जो छोटे छोटे बोरोवर्स होते हैं उनको भी। टाइम टू टाइम बैंक जो है वो इंफॉर्मेशन सबमिट करता है आरबीआई को कि कितना उन्होंने लोन दिया है, किसको दिया है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज करती हो जो क्रेडिट एक्टिविटीज हैं लेंडर्स की इनफॉर्मल सेक्टर। वो जब चाहें जितने इंटरेस्ट रेट पर लेंड कर सकते हैं जितना उनका मर्जी हो। कोई उनको रोक नहीं सकता कि वो इस तरह से गलत तरीके अपना रहे हैं ताकि वो अपने पैसों को वापस ले सके। अगर फॉर्मल लेंडर्स से कंपेयर किया जाए तो ज्यादातर जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन्स पे। जो कॉस्ट होती है बोरोवर्स को इनफॉर्मल लोन्स की वो बहुत ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा बोरोइंग होती है उतनी ज्यादा कॉस्ट होती है बोरोइंग की। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो बोरोवर्स का है वो लोन में निकल जाता है उसको चुकाने में। जिन बोरोवर्स की कम इनकम होती है अपने लिए बहुत कम पैसा बच पाता है, जैसा कि हमने शामल का देखा सोनपुर में, उनकी क्या हालत होती है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोरो किया जाता है उसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट रीपे किया जाएगा वो कहीं ज्यादा है जो बोरोवर की इनकम है उससे। इससे क्या होगा, कर्जा बढ़ जाएगा जैसा हमने देखा रमा का सोनपुर में, या वो कर्जे के जाल में फंस जाएगा। और या जो लोग जो है स्टार्ट करना चाहते हैं एक एंटरप्राइज को उधार लेके, हो सकता है वो बहुत अच्छे से ना कर पाए क्योंकि जो बोरोइंग है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इन्हीं सब कारणों से बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोन देती हैं। इससे क्या होगा, हायर इनकम्स होंगी और बहुत सारे लोग जो हैं वो सस्ते उस पर जो है अपनी जरूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं। वो फसल उगा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो नई इंडस्ट्रीज या ट्रेड्स जो है गुड्स में कर सकते हैं। तो जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट है वो काफी इम्पोर्टेंट है कंट्री के डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट की, किसको क्या मिलता है। जो आपका ग्राफ 2 है वो ये बताता है कि क्या इंपॉर्टेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल रिसोर्सेज जो सोर्सेज हैं क्रेडिट के उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं। यहाँ पर लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पुअर से लेकर रिच तक, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आप ये देखेंगे कि 85% जो लोन है वो ज्यादातर पुअर हाउसहोल्ड से लिया गया है अर्बन एरियाज में इनफॉर्मल सोर्सेज से। अगर आप इसका कंपैरिजन करें रिच अर्बन हाउसहोल्ड से तो आपको क्या दिखता है, लगभग 10% जो है उनके लोन्स इनफॉर्मल सोर्सेज से होते हैं, जबकि 90% जो है उनके लोन्स फॉर्मल सोर्सेज से हैं। इसी तरह का सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा रूरल एरियाज में। जो रिच हाउसहोल्ड्स हैं वो सस्ते क्रेडिट्स जो है वो अवेल करा रहे हैं फॉर्मल लेंडर्स से, और जबकि पुअर हाउसहोल्ड जो है उनको बहुत बड़ा अमाउंट जो है चुकाना पड़ रहा है क्रेडिट लेने का। तो इन सबसे क्या पता चलता है, सबसे पहले कि फॉर्मल सेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आधा जो टोटल क्रेडिट की जरूरत होती है रूरल पीपल की उसकी आधे की जरूरतों को पूरा करता है। बाकी जो क्रेडिट है वो सब कहां से पूरा हो रहा है, इनफॉर्मल सोर्सेज से। ज्यादातर जो लोन होते हैं इनफॉर्मल लेंडर से वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं, और उससे क्या होता है जो बोरोवर है उसकी इनकम बहुत कम बढ़ पाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव जो है अपनी लेंडिंग की जो खासतौर से
पर्टिकुलर रूरल एरियाज में है उसको बढ़ाएं, ताकि जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सोर्सेज पे वो काफी हद तक कम हो जाए। दूसरा, जहां एक तरफ जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स होते हैं उनको विस्तार की जरूरत है, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हर कोई जो है लोन रिसीव करे। जो रिचर हाउस होल्ड होते हैं उनको फॉर्मल क्रेडिट मिल जाता है, जबकि जो गरीब होते हैं उनको इनफॉर्मल सोर्सेज पर निर्भर होना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि जो फॉर्मल क्रेडिट है उसको ज्यादा अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि जो पुअर हैं उनको भी उसका फायदा मिल सके और चीपर लोन्स उनको जो है प्रोवाइड किए जा सके। अब है टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। हमारा जो पिछला सेक्शन था उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो गरीब परिवार होते हैं वो आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज पर निर्भर हैं पूरी तरह से क्रेडिट के लिए। ऐसा क्यों है? बैंक्स जो है वो हर जगह नहीं है रूरल इंडिया में। अगर वो है भी तो वहां से लोन लेना बैंक से बहुत मुश्किल भरा काम है अगर वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं उसके मुकाबले। हमने देखा कि मेघा के लिए बैंक लोन को जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोलेट्रल चाहिए। अगर कोलेट्रल नहीं है तो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उनको बैंक लोन्स नहीं मिलते। इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं वो मनी लेंडर्स हो गए, जैसे उनका वो लोग क्या करते हैं, उन्हें पता है कि वो बोरोवर को पर्सनल तौर पे जानते हैं और इसीलिए वो जो है उसको उधार देने को तैयार है बिना कोलेट्रल के। अब बोरोवर्स जो है अगर जरूरी पड़े तो वो मनी लेंडर को अप्रोच कर सकते हैं बिना पहला रोल जो है उसको चुकाए हुए, और इसकी वजह से मनी लेंडर्स के यहाँ बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं ट्रांजैक्शंस का, और साथ ही साथ जो गरीब बोरोवर्स होते हैं उनको काफी परेशानियां हैरेस करते हैं। अभी कुछ सालों में लोगों ने कोशिश करी है कि नए तरीके जो हैं वो निकाले जाएं जिससे जो गरीब लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके। मेन ये है कि जो रूरल लोग हैं, वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, खास तौर से विमेन को। इसको जो है एक छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है या पूल जो है उसे बनाया जा रहा है ताकि उनकी सेविंग्स वहां पर रखी जा सके। एक टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसमें लगभग 15 से 20 मेंबर्स होते हैं जो कि आपस के पास पड़ोस को बिलोंग करते हैं, जो कि आपस में मिलते हैं और रेगुलरली सेव करते हैं। हर मेंबर की सेविंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है, 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक या उससे ज्यादा, डिपेंड करता है कि वो आदमी कितनी सेविंग कर पा रहा है। अब जो मेंबर्स हैं वो छोटे छोटे लोन्स ले सकते हैं ग्रुप से ही ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ग्रुप जो इस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन्स पे, वो इंटरेस्ट तो चार्ज करता है लेकिन बहुत कम होता है जितना मनी लेंडर चार्ज करता है उसके मुकाबले। 1 या 2 साल के अंदर अगर ग्रुप रेगुलर है सेविंग्स में तो वो एलिजिबल हो जाता है कि उसको बैंक से लोन मिल जाए। लोन जो है सैंक्शन किया जाता है ग्रुप के नाम से, और इसका मतलब क्या है कि अपने लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करी जाती है मेंबर्स के लिए। जैसे छोटे छोटे लोन्स हैं वो मेंबर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो जो अपनी उन्होंने जमीन गिरवी रखी हुई है उसे छुड़वा लें, या जो काम करने के लिए पैसे की जरूरत है उसको पूरा कर सकें। जैसे बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं जैसे बैम्बू हो गया, क्लॉथ हो गया, हाउसिंग मटेरियल्स के लिए चाहिए, या एसेट्स खरीदने के लिए जैसे स्विंग मशीन है, हैंडलूम्स हैं, केटल है, इन सब के लिए जो है वो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं सेविंग्स या लोन एक्टिविटीज को लेकर वो जो है ग्रुप मेंबर्स द्वारा लिए जाते हैं। ये ग्रुप डिसाइड करते हैं कि लोन्स कैसे देने हैं, क्या पर्पस है, कितना अमाउंट देना है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा, रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा। ग्रुप की ही जिम्मेदारी होती है कि रीपेमेंट हो लोन का। बाई चांस अगर लोन नहीं रीपे किया जाता है किसी भी एक मेंबर के द्वारा तो फिर और जो मेंबर्स हैं वो सीरियसली उसको फॉलो अप करते हैं। इसी के कारण बैंक्स जो हैं वो ज्यादातर पुअर वुमेन्स जो है उनको लोन देने को तैयार हैं जब वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तौर पर, जबकि कहने को उनके पास कोई कोलेट्रल नहीं होता। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये हेल्प करते हैं बोरोवर्स को कि वो अपनी जो प्रॉब्लम है कि उनके पास कोलेट्रल नहीं है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। उनको टाइमली लोन मिल जाता है कई सारे पर्पसेस के लिए और सस्ते जो इंटरेस्ट रेट है उस पे। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये बेसिकली हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो गांव के गरीब हैं उनके लिए। इससे क्या होता है, खाली वुमेन को ही हेल्प नहीं मिलती कि वो फाइनेंशियली अपने ऊपर एक सेल्फ खड़ी हो जाती है, रिलायबल हो जाती है। जो रेगुलर मीटिंग्स होती है ग्रुप की उससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो डिस्कस कर सकती हैं, एक्ट कर सकती हैं बहुत सारे सोशल इश्यूज को लेकर, जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इस तरह के भी वो बातों को डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश का उसके बारे में।
ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का जो है सबसे बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज है उसकी, कि वो गरीबों तक पहुंचा है, उनकी क्रेडिट नीड्स को पूरा किया है रीजनेबल रेट्स पे। 1970s में शुरू हुआ था एक छोटे से प्रोजेक्ट के तौर पे, और ग्रामीण बैंक 2018 के आते आते 9 मिलियन मेंबर्स हैं और लगभग 81,600 गांव में है पूरे बांग्लादेश के अंदर। सारे के सारे बोरोवर्स जो है वो वुमेन हैं और पूरे सेक्शन जो है सोसाइटी का उसको बिलोंग करती है। इन बोरोवर्स ने प्रूव कर दिया है कि खाली पुअर वुमेन ही रिलायबल बोरोवर्स नहीं होते, बल्कि ये शुरू भी कर सकती हैं नए नए छोटे छोटे इनकम जनरेटिंग वाले जो एक्टिविटीज हैं उनको भी सक्सेसफुली कर सकते। जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे उनका जो क्या कहना है कि अगर क्रेडिट जो है वो पुअर लोगों को अवेलेबल करा दिया जाए टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर जो उनके अनुसार अप्रोप्रिएट हो और रीजनेबल हो, तो ये जो छोटे छोटे लाखों की संख्या में लोग हैं जिनके छोटे छोटे अपनी एक परस्यूट्स हैं लाखों, वो सब मिलकर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट वंडर क्रिएट कर सकती है। फाइनली हम लोग सम अप करते हैं कि हमने चैप्टर में पूरे क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने मेनली देखा कि मॉडर्न फॉर्म मनी का क्या है, कैसे ये जुड़े होते हैं बैंकिंग सिस्टम से। एक तरफ डिपॉजिटर्स होते हैं जो अपने मनी को बैंक में रखते हैं और दूसरी तरफ बोरोवर्स होते हैं जो लोन लेते हैं इन बैंक से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनमें लोन और क्रेडिट की जरूरत होती है। क्रेडिट हमने देखा है कि उसका पॉजिटिव असर भी होता है कुछ सिचुएशंस में, और कई बार जो है वो बोरोवर को बुरी हालत में भी पहुंचा देता है। क्रेडिट जो है कई सारी वैरायटी है सोर्सेस जिससे वो अवेलेबल है, फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। जो टर्म्स है क्रेडिट की वो वैरी करती है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंडर्स से। आज की डेट में प्रेजेंट में जो रिच हाउस होल्ड्स हैं उनको क्रेडिट मिलता है फॉर्मल सोर्सेज से, जबकि पुअर जो है उनको ज्यादातर निर्भर होना पड़ता है इनफॉर्मल सोर्सेज पे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पूरा का पूरा फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है वो बढ़ाया जाए ताकि जो डिपेंडेंस है वो इनफॉर्मल क्रेडिट की कम हो जाए जो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। लोगों में खासतौर से गरीब लोग जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर मिलना चाहिए फॉर्मल लोन्स का बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। दोनों ही स्टेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।